हाँ जी, आई माई सेल्फ CA रितिका राठी। ठीक है, काफ़ी लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है कि मैं आपको पेपर नंबर 8 फर्स्ट ग्रुप का आखिरी पेपर जो होता है कॉस्ट अकाउंटिंग वो करवाती हूँ, और सेकंड ग्रुप का आखिरी पेपर जो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो करवाती हूँ। ठीक है, अब जो बच्चे ऑलरेडी फाउंडेशन मुझसे पढ़े उनको ये चीज़ पता है कि फाउंडेशन में मैं उनको अकाउंट्स और कॉस्ट वाला पेपर पढ़ाती हूँ, और उसको पढ़ाते वक्त एक बात कहती हूँ कि जब तुम मुझे इंटर की पहली क्लास में मिलोगे तो मैं तुमसे क्या पूछूंगी। देखें, आपको याद है क्या? एक ऐसा टॉपिक था जो पढ़ाते वक्त मैंने ये बात बोली थी कि इंटर की पहली क्लास में अपन वहां पे जो पूछेगा या मैं पूछूंगी, जो भी पूछेगा उसको ये जवाब देना होगा आपको, कम से कम किसकी क्लास में? कॉस्टिंग की क्लास में। फाइनल लेवल तो कॉस्टिंग करवाती हूँ मैं। और कुणाल, साक्षी, पार्थ, देखें आपको कितना याद है? बताया था क्या मैंने पहले दिन क्या पूछने वाली हूँ आपसे? सभी फाउंडेशन रूट से या कोई ग्रेजुएशन रूट से भी हैं? आप सभी अभी फाउंडेशन देके आए हैं, है ना? फाउंडेशन में एक छोटा सा हिस्सा आता है कॉस्टिंग का जो आप पढ़ के आते हैं। कितने नंबर का आया था वो? 30 नंबर बस। तो हमने उसको उस हिसाब से ही पढ़ा था क्या कि बस 30 नंबर, या उस हिसाब से कि इंटर वाला टीचर जब पूछेगा तो वो तो कहेगा कि तुम 30 नंबर की कॉस्ट पढ़ के आए हो, कुछ तो आता होगा। पार्थ, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स तो एफए वाले सर पूछने वाले थे, मैं नहीं पूछने वाली थी, मैं तो कॉस्ट पढ़ाऊंगी। अब तुम्हारी जो अकाउंट्स मैंने नींव तैयार करके दी थी वो आगे अखिलेश सर संभालेंगे, मैं तो अब आगे कॉस्ट की गाड़ी संभालती हूँ फाइनल तक। ठीक है, इसीलिए मुझे उस 30 नंबर की कॉस्ट से इतना प्यार था कि तुमको मैंने पहले दिन ही समझा दिया था। वेरी गुड, आ गया आंसर। कॉस्ट शीट, जिसको रट्टा लगा लगा के ऐसे गा गा के सीखा था हमने, याद है? पूरी याद है? ये देखो, पूरी याद होने से क्या होता है, तुम लोग यहाँ नहीं हो ना, यहाँ पे होना चाहिए बोलने के लिए। भाई देखो, अब तुम्हारी बहुत छुट्टियां मना ली तुमने, अब मेरे को फेस टू फेस चाहिए सभी। इंटर में अगर तुम ये सोच रहे हो कि लाइव आके बढ़िया टाइम पास हो जाएगा तो टाइम पास ही होगा, उससे कहीं ना कहीं कनेक्शन टूटता है। इतनी लंबी क्लासेस, आज तो आपकी कितने घंटे की क्लास है? सिर्फ होता है क्या? फाउंडेशन में तो पूरी 4 होती थी। नहीं नहीं, देखो इंटर में 6 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा अगर बोथ ग्रुप देना है तो उतना तो लेंगे ही ना। तो इसीलिए यहाँ आएंगे तभी तो मैं आपकी बात और आपके चेहरे से पढ़ के समझ पाऊंगी कि आपके हाल क्या है, जो मैंने अभी आपको आते ही बताए। कॉस्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, सब कुछ बता दूंगी क्या आता है पेपर में, क्या कैसे करना है, पर उससे पहले हम अपना कॉस्ट एंथम गाएंगे। आपको भी पता है हमारा कॉस्ट एंथम कॉस्ट शीट है, उसी से बेचारी पूरी कॉस्टिंग चलेगी। यहाँ पे बस उसके चैप्टर बन जाएंगे, तो देखते हैं आपको कितना याद है। शुरू से गाते हैं, अब जूम मीटिंग वाले कैसे गाएंगे वो मुझे नहीं पता। अब आप लोग अपने माइक ऑन करने की हिम्मत रखते हैं आप कर सकते हैं, मेरी तरफ से पूरी छूट है आपको। और चैट बॉक्स में लिखने की सोच रहे हैं तो मेरी गाड़ी तो पूरा नीचे तक पहुंच जाएगी और आप रह जाएंगी पीछे। चलो शुरू करो। कॉस्ट शीट में सबसे पहला एलिमेंट क्या ऐड होता है? डायरेक्ट मटेरियल। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या मिलेगा? प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या जोड़ू? फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ूंगी तो क्या मिलेगा? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, दूसरा नाम ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। वेरी गुड। प्लस माइनस, प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मेरे को तो याद है, ये मैं ऐसे ऐसे नहीं कर रही, तुम्हारी शक्लें हैं ये। माइनस क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। ओके, प्लस माइनस कर दिया। नेट फैक्ट्री कॉस्ट, फैक्ट्री से सामान गया ऑफिस में, प्लस क्या करूं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। अब तुम्हारी गाड़ी अटकना शुरू करेगी क्योंकि यहां तक तो तुमको याद होता है, अब आगे देखो क्या होता है। हाँ बताओ, ऑफिस ओवरहेड ऐड करने के बाद क्या मिला मुझे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। वेरी गुड। प्लस माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, व्हाट यू रिसीव इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब सामान गया तैयार है, एकदम बाहर फेंकने के लिए तैयार है या कस्टमर को देने के लिए तैयार है? कस्टमर को देने के लिए तैयार है, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, कॉस्ट ऑफ सेल आया, कॉस्ट मिलते ही प्रॉफिट जोड़ा, सेलिंग प्राइस मिला और पूरा माल पे स्टिकर लगा के दे दिया। डन, ये थी कॉस्ट शीट।
अब इसमें जो एक एक चीज आई, मेरा थोड़ा सा सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने का तरीका अलग है, मैं तुमको मॉड्यूल नहीं दिखाऊंगी, मैं तुमको बताऊंगी कि तुम्हें सब आता है। डायरेक्ट मटेरियल पढ़ा था ना, थोड़ा बहुत मैंने बताया था क्या होता है, पूरा चैप्टर है बस उसका एक, यहाँ पे एक चैप्टर कौन सा हो गया, डायरेक्ट मटेरियल। अच्छा, डायरेक्ट लेबर पढ़ा था, एक चैप्टर हो गया एम्प्लॉय कॉस्टिंग, जिसका मतलब है डायरेक्ट लेबर। एक चैप्टर है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो तुमने पढ़ा था, जो तुम मुझे अभी बता रहे हो। फिर तुमने बोला फैक्ट्री ओवरहेड, ये एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, ओवरहेड ओवरहेड, ये एक चैप्टर है ओवरहेड, ठीक है। फिर तुमने आगे ले जाके पहुंचे 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 तुम, पूरी कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गई, तो कॉस्ट शीट भी एक चैप्टर है, ठीक है। इतने चैप्टर याद आ गए। अब तुम्हें फाउंडेशन से और चैप्टर निकाल के दूं, अब निकालते हैं। याद करो, एक फोटो दिखाया करती थी, याद क्या करो, भी दिखाती हूँ तुमको। ये आपकी वैसे तो आप सब बधाई के पात्र हैं कि आपको इन नोट्स को वापस इंटर में देखने को मिल रहा है, मतलब वापस फाउंडेशन में हमें नहीं देखना पड़ रहा है, हमने एक पड़ाव बहुत अच्छे से पास कर लिया है। ये मेरी कॉस्टिंग के नोट्स की सबसे फेवरेट फोटो रहती है, डाउनलोड होने में थोड़ा समय ले रही है, पर तुम्हें भी पता है कि यहाँ कौन सी रंग बिरंगी फोटोज आने वाली है। क्या पढ़ते थे ये, अमूल बटर पार्ले जी, नहीं 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 नहीं, अमूल बटर पार्ले जी नहीं है ये, वो भी आएंगे। ये है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़े थे अपन ने 6, बस ये भी एक एक चैप्टर बन गए। जॉब कॉस्टिंग एक चैप्टर, प्रोसेस कॉस्टिंग एक चैप्टर, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग एक चैप्टर, बैच कॉस्टिंग भी एक चैप्टर, मल्टीपल तो वैसे ही खिचड़ी था, इसका कोई चैप्टर नहीं है। लास्ट वाला सर्विस कॉस्टिंग भी एक चैप्टर। इतने सारे चैप्टर के नाम बता दिए अभी तक मैंने। फिर आपने सीखे थे मेरे साथ में मेथड ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। इसमें एक स्टैंडर्ड आया था, एक मार्जिनल आया था, थोड़ा सा याद करना, मैंने मार्जिनल के वक्त कुछ बताया था। ये हम कहाँ पढ़ेंगे, इंटर में। अभी के लिए केवल नाम याद रखना है और बात याद रखनी है। तो अब तो हम आ गए इंटर में। सो ये मार्जिनल और ये स्टैंडर्ड 2 चैप्टर हो गए ये, ठीक है। कभी कभी ना मन को ऐसे दिलासा मिलती है कि चलो चैप्टर के नाम हमने पहले कहीं ना कहीं उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ा है, यानी हमारे लिए सब्जेक्ट एकदम नया तो नहीं है। आपके लिए DTIDT जितना नया तो नहीं रहेगा, पर आपको बता दूं कि जो 30 नंबर की कॉस्ट आपने पढ़ी थी वो सिर्फ उतनी ही थी जितना मैंने आपको बोला कि आई एम CA रितिका राठी। आप मेरे बारे में इससे ज्यादा कुछ नहीं जानते, ना ही मैंने आपको बताया। जो मुझसे पढ़े हैं वो जानते बेशक, जो आज मिले आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं, मैंने सिर्फ नाम ही बताया ना। वही चीज बस ये मान लो जो फाउंडेशन में बताया था वो सिर्फ नाम ही था। अब हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ाई करेंगे। बिजनेस करना किस किस को पसंद है, किसके घर के बिजनेस है, खुद के, आपके घर के बिजनेस है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। मेरे घर का बिजनेस नहीं है तो भी मेरे को बिजनेस करने का बहुत शौक है। कई लोग इस बुद्धि के साथ ही पैदा होते हैं, ये देखो मुझे तुम मैं ना ऑनलाइन वाला बिजनेस ही करना सारे, बचपन से। हाँ मुझे भी है, पिछले जन्म से है बिजनेसमैन बनने का शौक। ये कॉस्ट जो सब्जेक्ट है ना, ये बात मैं फाउंडेशन में भी कहती हूँ, अगर बिजनेसमैन बुद्धि से पढ़ोगे तब तो ये पढ़ाई नहीं लगेगी कि हम कुछ पढ़ रहे हैं क्या। तब तो ऐसा है कि हमारी फैक्ट्री चल रही है, मैं तो एग्जाम्पल ही ऐसे देती हूँ, अपनी फैक्ट्री चल रही है, अपन ये सामान बना रहे हैं, कितने का पड़ रहा है सोच के बताओ। तुम लोग आजकल के स्टूडेंट्स पता है कितने शार्प होते हो, तुम लोगों को अभी बाहर तुम पूछोगे फीस कितनी है, ठीक है, नीचे जाओगे कैलकुलेशन कर लोगे सारी, इनका खर्चा इतना पड़ता है, इन्होंने फीस इतनी लगा रखी है, ये हमसे इतना कमा रहे हैं। आदत होती है आजकल वालों की। तुम लोग बहुत एक्स्ट्रा शार्प हो, बिल्कुल हमारी जनरेशन से एक्स्ट्रा शार्प हो। हम लोग कुछ नहीं देखते थे, हमें तो पापा बिठा के जाते थे। तुम्हारे किसी के साथ आए ही नहीं पेरेंट्स, तुम तो खुद ही आगे बैठ गए। मेरे को तो पहली कोचिंग में पहले दिन पापा छोड़ के गए थे। ये देखो हंस रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आप इतने सक्षम हैं, आप CMA फाउंडेशन क्लियर कर चुके हैं, इतना दिमाग आप में है कि आप हर चीज को अच्छे से इवेल्युएट कर पाए। आप लोग कैलकुलेशन कर सकते हो ना। तो ये जो करना क्या है, हमको कॉस्टिंग में यही करना है। हमें तो वो कहेगा ABC लिमिटेड एक कंपनी है, पेन बनाती है, कितने में बेचे अपने पेन, ये खर्चा आता है। ये जोड़ना कोई मुश्किल बात नहीं है। आपने अपने घर के फंक्शन संभाले होंगे, कोई फंक्शन तो संभाला हो, किसी के घर में कोई शादी कुछ फंक्शन हो, तो पापा के साथ साथ रहने वाले हैं आप लोग, इतने बड़े बड़े हैं, कौन सा खर्चा हो रहा है हमें बताओ, यहाँ से सस्ता पड़ेगा, ऐसा नहीं बोलते। स्विगी जोमेटो से ऑर्डर करते हो क्या, ऐसी किसी की आदत है? मेरी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि मेरा दिमाग बचपन से बिजनेसमैन वाला चलता है।
पहले मैं वही चीज स्विगी पे देखूंगी, फिर वही चीज मैं जोमेटो पे देखूंगी, फिर मैं कंपेयर करूंगी, फिर मेरे को जहां से सस्ता पड़ेगा वहीं से लूंगी। अच्छा, उबर, रैपिडो, ओला आना है तो तीनों से देख के आऊंगी। मेरे को इतनी संतुष्टि नहीं है, मैंने एक से देख लिया तो कहीं दूसरे में कम हुई तो। एक तो कॉस्ट के टीचर के दिमाग में वैसे ही ऐसा कीड़ा पैदा हो जाता है, पढ़ा पढ़ा के पैसे बचाने कैसे, कॉस्ट सेव कैसे करनी है। ऊबर हमेशा सस्ता था, ऐसे कुछ दिन पहले से मेरे को पता लगा है कि है ना, ओला तो महंगा है अभी भी, बट रैपिडो सबसे सस्ता हो रहा है। हाँ, ये कर सकते हैं, वो करते हैं, वो मॉनिटर करते हैं आपको, वो अपनी आपकी आदत को देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो। ठीक है, सही बात है। तो हमें कॉस्ट में ये पढ़ना है, हमारे लिए सब्जेक्ट कितना जरूरी है। वैसे तो देखो हमारे लिए सारे सब्जेक्ट जरूरी है। जब हमारे 8 पेपर हमको पास करने पड़ेंगे, और आपको पता है ये 12th तो है नहीं, या ग्रेजुएशन तो बिल्कुल भी नहीं है कि एक में बैक लगी चलो कोई नहीं 2 साल बाद उस बैक को उतारते फिरेंगे। यहाँ तो एक भी गया तो पूरा गया, ऐसा सीन है। तो जरूरी तो सारे हैं, ऐसा तो मैं बिल्कुल कह के डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगी कि मेरे वाला ज्यादा जरूरी है। पर फिर भी आप क्या बनने वाले हैं? अरे पूरा नाम ऐसे शान से लिया करो। मैंने कितनी शांत, आई एम सीए रितिका राठी, तो तुम भी बताओ शांत से, यू आर गोइंग टू बी CMAs, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, तो मैडम इसमें तो कॉस्ट भी आ रहा है और इसमें मैनेजमेंट भी आ रहा है और अकाउंटेंट भी आ रहा है, और मैंने तो अपने दोनों सब्जेक्ट ही वो बताए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यहां तो बेशक तुमको 100 नंबर का ही पेपर इसका मिलेगा, 100 का ही बाकी सब्जेक्ट का मिलेगा, लेकिन जब तुम जाओगे नौकरी लेना है तो सवाल तो किससे पूछे जाएंगे? इन्हीं से। ज्यादा क्वेश्चन आपसे इंटरव्यूअर किसका करेगा? चलो आज तुमको ना मैं सच में कुछ नहीं पढ़ाने वाली, मैं इंट्रोडक्शन क्लास में माहौल बनाती हूँ कि सब्जेक्ट क्या है और कैसा है। आप एक बात सोचो, फाइनल क्लियर, नौकरी लग गई, पहले दिन आप काम पे गए, क्या काम करवाएगा सामने वाला आपसे? क्या कहेगा? CMA क्या करता है पता है आप लोगों को? प्रोडक्ट की क्या कॉस्ट है, हाँ ठीक है, उसको नहीं आता होगा क्योंकि वो तो बनाने वाला है, उसका इतना दिमाग चलता है कि मैं ये सामान बना के सेल करूंगा, मुझे क्या पता कितने का पड़ रहा है, उसको जोड़ के आप दोगे। ना कि केवल जोड़ के दोगे, आप उसकी फैक्ट्री विजिट करोगे पूरी की पूरी, उसको बताओगे देख ये खर्चा ना बेकार में हो रहा है, ये खर्चा एकदम फालतू खर्चा है, तुम्हारी फैक्ट्री में जो ये खर्चा हो रहा है ना, ये फालतू की लाइट्स लगा रखी है, इनका कोई सेंस नहीं है। जब आपके यहाँ पे इतनी रोशनी, ओपन में काम चल रहा है, बल्ब लगा के जला के क्या कर रहे हो उसको? ये बात अपन बताएंगे उनको जब बन जाएंगे, उनकी कॉस्ट धीरे धीरे बचाएंगे। और कौन सा ऐसा बिजनेसमैन होगा जो आपके इस हरकत से खुश नहीं होगा? अगर सामने की कॉस्ट कम कर दोगे तो वो आपका क्या बढ़ा देगा? सामने वाला तभी खुश होगा, वो खुश होगा कि अरे भाई इसने तो मेरी कॉस्ट कम करके दी है, इसका तो पैसा मुझे बढ़ाना चाहिए। स्किल पे डिपेंड करती है नौकरी। आप जितना प्रैक्टिकली सब्जेक्ट को सीखेंगे उतना इंप्लीमेंट कर पाएंगे, और जाते ही जितनी तेज बुद्धि से आप अपने इनोवेटिव आइडियाज देंगे। आज का जमाना है इनोवेशन का, आपने देखा होगा प्रोडक्ट सारे के सारे बाहर हो गए जो जमाने के साथ नहीं चले। नोकिया चल रहा है क्या? बेचारा ने एंड्रॉयड लॉन्च तो करा, पर कब? जब सारे कर चुके थे। अब कौन पूछता है उसको? अब नोकिया का एंड्रॉयड होता भी है ना किसी के पास तो भी, अच्छा नोकिया का है क्या? क्यों मजाक बनता है उसका? क्योंकि उसने टाइमली एक्शन नहीं लिया। आज की इंडस्ट्री में डिमांड है आपकी खोपड़ी के अंदर आया हुआ एक इनोवेटिव आइडिया, और आप सबके दिमाग में होता है, बाहर नहीं देते आप। जॉब में जाओगे, जाते ही आपने एम्प्लॉयर को कुछ भी ऐसा एक यूनिक आइडिया दे दिया, उसको पता लगे मेरे काम का है, और आज वही अपनाए जो काम का है। ये समझ लेना, हर जगह जॉब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, सारे रास्ते खुले हैं, पर अगर आप काम किए तो आप सबके अपने, या नहीं काम किए तो आप किसी के नहीं है, फिर तो आपके अपने भी बाय बाय कर सकते हैं आपको। तो हमको अब काम का बनने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, पर मजे मजे में मेहनत हो जाएगी, डरना नहीं है। मेरी लास्ट क्लास रखी थी, मैंने सोचा था ये वाली सांत्वना लास्ट क्लास में दूंगी, क्योंकि फाउंडेशन टीचर को अपने दिख जाता है ना कि क्या बच्चे एकदम से, हम इंटर में हो गए, हम इतने बड़े हो गए, हम तो फाउंडेशन में तो इतनी मस्ती मार के आए थे। चलो मैंने आपको चैप्टर बता दिए। अब इन चैप्टर के 2 हिस्से हैं, कुछ है बेसिक चैप्टर्स, कुछ है एडवांस चैप्टर, जिसमें से पहले 2 से 3 दिन हम करते हैं
कॉस्ट अकाउंटिंग में इस्तेमाल होने वाली टर्म्स का इंट्रोडक्शन ओनली। थ्योरी का एक चैप्टर भी है। पेपर पैटर्न बता दिया क्या सबने? टीचर्स ने बता दिया होगा पेपर पैटर्न। तो कॉस्ट भी अलग नहीं है, उसका भी वही है 70-30। अच्छा, हमको पास होने के लिए कितने चाहिए? 40। आपको जानकर अति प्रसन्नता होगी कि इस बार के इंटर के पेपर में 30 नंबर के एमसीक्यू में से 18 नंबर के एमसीक्यू एग्जैक्टली सीएमए फाउंडेशन वाले कॉस्ट के थे। पर इंटर वालों को जान के इससे अति दुख हुआ। वो बोले हम तो भूल गए थे फाउंडेशन को। पर मैं तो आपको हमेशा कहती हूँ कि यहाँ कुछ भूलना ही नहीं है, वो बस्ता वहीं नहीं रखना है, उसको साथ में लेके आना है, साथ में दिमाग में भी लाना है, रोज लाना है। अब उन्होंने क्या किया, इतनी हार्ड पढ़ाई कर ली कि इजी सामान देख के ना मन मानना ही नहीं। इजी देख के मन नहीं मानने का, हम तो इंटर का पेपर देना है, हमको तो फाउंडेशन जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं। ज्यादा दिमाग लगा के एमसीक्यू जो करता है उसको पता है क्या होता है, वो एग्जामिनर जो चाहता है वही गलती कराते हैं। फिर बड़ा सीधा सा सवाल आया था। अच्छा, ये सवाल तो आप 11th से सुन रहे हैं। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फोरगोन, ये सवाल सुना हुआ नहीं है आपने? कौन सी होती है ये? चलो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, सबको पता है। अच्छा, यहां से भी एकदम से बहुत सारे जवाब आ गए, वेरी गुड। अब क्या किया कि फाउंडेशन में ना मैम एक मेथड सिखाती है, एलिमिनेशन मेथड। क्या होता है वो? जब हमें कोई भी ऑप्शन नजर नहीं आ रहा तो हमें पहले ये देखना चाहिए, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और फिर आपको एक अल्टीमेटली मिल ही जाता है। उसमें क्या ऑप्शन दिए थे देखना, उसमें ऑप्शन दिया इकोनॉमिक कॉस्ट, संक कॉस्ट, इररेलेवेंट कॉस्ट, और एक दिया था नन। चलो, माना कि तुम्हारा सोचा हुआ शब्द इसमें नहीं आया, तो क्या रास्ता बंद हो गया? तो कुछ भी थोड़ी लगा के आ जाओगे। फाउंडेशन में हम संक कॉस्ट का मतलब भी सीखते हैं, हम इररिलेवेंट का भी सीखते हैं। इन दोनों का कभी भी कोई इस नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव से कनेक्शन था क्या? इनकी तो एक अपनी डेफिनेशन होती है, इनकी एक अपना डेफिनेशन था, ये दोनों नहीं हो सकते हैं। और इंटर के पेपर का अनुभव मेरा ये कहता है कि नन नहीं होता, ऑल ऑफ द अबव हो सकता है, पर नन नहीं होता आंसर। नन कब होता है? जो बना रहा है ना उसको बेचारे को चौथा कुछ मिलता नहीं, वो नन कर देता है लिखने के लिए ऑप्शन। नन बहुत रेयर केस में होगा, जब आपका कोई पेपर बहुत ही टिपिकल बनाना है, जानबूझ के उसने कहा कि नन ऑफ द अबव। इकोनॉमिक कॉस्ट इसका आंसर था। इतना सोचते ही कहीं ना कहीं याद भी आ जाता कि इकोनॉमिक्स में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पढ़ा था किसी जमाने में क्लास 11th में, इसका तो लिंक बैठ रहा है, इनका आपस में कोई लिंक नहीं है। तो जहां नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है वहां पे थोड़ा सा स्मार्टली भी खेला जा सकता है, बजाय इसके कि मैडम ने कहा था कि कॉस्ट में तो हमेशा सी होता है आंसर। मैं तो ऐसा बात नहीं कहती हूँ, ठीक है, पर मैंने ऐसा सुना एग्जाम हॉल के बाहर कि हम मैडम से पूछ के आए हैं पिछले कई पेपरों के एनालिसिस के बाद, उन्होंने हमको बताया है कि ज्यादातर आंसर सी सही होता है। कुछ नहीं समझ में आए, सी पे टिक करते। ऐसा दिमाग नहीं लगाना होता। अच्छा, टर्म्स सीखनी है, बहुत सारी टर्म्स सीखनी है, नहीं सीखेंगे तो कॉस्ट पढ़ ही नहीं पाएंगे। सबसे पहले कॉस्ट ही बता दो क्या होता है। किसी के पास कोई सामान है क्या, उससे पूछो उसकी कॉस्ट क्या पड़ी। हाँ वंदना, जूते, वंदना जूते कितने के आए? आइडिया याद तो नहीं होगा आपको, फिर भी आइडिया से। अच्छा, तो आपने मोबाइल है ना सबके पास? ठीक है, किसी ने ताजा ताजा खरीदा हो? एक्सपेंसेस एट्रीब्यूटेबल टू द प्रोडक्ट इज नॉन एज कॉस्ट। वेरी गुड। ये तो फाउंडेशन को साथ में लेके रख रहे हैं, ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरे पास वो कॉपी है सामने खुली हुई है। फेंकनी नहीं है वो कॉपी 30 पेज वाली, नहीं 15 पेज वाली। मोबाइल किसी ने ताजा ताजा नहीं खरीदा, कोई बात नहीं, अगर आप खरीदने वाले होंगे, नहीं खुली नहीं है, दिमाग में याद है, यही कह रही हूं ना, याद रखनी है उसको। मोबाइल खरीदना है, कौन सा लेना पसंद करेंगे? मुझे राय दे दो, मुझे खरीदना है, कोई बढ़िया सा बताओ। सैमसंग। और बहुत इतनी सैमसंग की फैन फॉलोइंग, 3 नाम एक साथ सैमसंग, मुझे तो नफरत है उससे, हैंग हो जाता है क्या सैमसंग। चलो आप लोगों ने कह दिया तो सैमसंग से ही। सपोज मुझे ये मोबाइल खरीदना है, कोई मॉडल भी पता है क्या, ये अपने नाम से बना दूं?
अच्छा, ये तो मेरे को थोड़े दिन पहले एडवाइस दे के गए थे कोई। हाँ, S24 लेना है, सैमसंग S24। वेरी गुड, यहाँ से भी यही जवाब आया है, सैमसंग S24 लेना है। कितना महंगा फोन है संजम? 1,20। तुमको मैडम ज्यादा पैसे वाली दिख रही है क्या? 1,20 का फोन लेने की सलाह दे दी गई है, ठीक है। तुम्हें लगता है कि मेरा जिगर इतना मजबूत है कि 1,20 का फोन लेने के बाद मैं उस पर गार्ड वार्ड लगाए बिना काम करूंगी? नहीं। चलो ऊपर प्रोटेक्शन लगाते हैं, कवर। अब फोन इतना महंगा है तो कोई 1,000-1,100 का कवर आता है क्या? कितने का लिखूं? 500-600 में क्या? नहीं नहीं, डबल प्रोटेक्शन चाहिए। और क्या लगाना पड़ेगा? कैमरा गार्ड, वो कितने का? 500 का, वो मान लो। और टेम्पर्ड ग्लास, अच्छा ये तो पूरा मेरे को क्या Z+ सिक्योरिटी बता रहे हो क्या? टेम्पर्ड ग्लास बताओ कितने का आएगा? पता नहीं, 400 का ले लेते हैं। कैमरा से वैसे महंगा तो नहीं होता पर ले लेते हैं। ले लिया। और कुछ खरीदूं? ये क्या बता रहा है? बैक गार्ड, इंश्योरेंस, अरे हाँ ये भी जरूरी है, चोरी हो गया तो। इंश्योरेंस कितने का? 1,20 के फोन का 10% के हिसाब से बताना, उतना ही ले लेते एक बार तो। चलो इतना बहुत है इंश्योरेंस। बस भाई, इससे ज्यादा खर्चा मेरे बस की बात नहीं है। इनको जोड़ना, आज तो किसी ने कैलकुलेटर भी नहीं निकलवाया। मैम क्यों कष्ट करवा रही हो हमसे? आज इंट्रो क्लास है। 134, 134 आगे पूरा ही क्या? परफेक्ट अमाउंट लिखी है, चलो बढ़िया। तो भाई अब मेरे को बस इतना बता दो कि जब मैं अपने घर पे फोन करके बताऊंगी कि मैंने फोन लिया है, वो कितने का पड़ा, तो क्या बताऊंगी? मैं यहां से नहीं हूं, मैं हनुमानगढ़ से हूं, मुझे थोड़ा जवाब देना पड़ता है फोन करके कि मैंने ऐसा खर्चा किया है। हाँ पार्थ, क्या बात है, इतना खर्चा? हाँ आप बताओ, ये तो बता दो कितने का बताना है। झूठ नहीं बोलती मैं पापा से, सच सच बताओ। 134 बताना है। 1,34,000 का फोन लिया है, ऐसा ही बोलूंगी ना? तो देखो कॉस्ट क्या होती है। कॉस्ट की एक डेफिनेशन पढ़ी थी आपने, बिल्कुल पार्थ ने मेरे बोलने से पहले डेफिनेशन लिख दी थी, पर उस डेफिनेशन का क्या होता है? एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल, एट्रीब्यूटेबल टू अ प्रोडक्ट और सर्विस। उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड जो भी खर्चा हुआ, जो भी, ना कि केवल उसके खरीदने का, तो वो कितने का पड़ा एग्जैक्टली कॉस्ट वो होती है। अगर कॉस्ट इतनी आसान होती कि वो 1,20 होती तो आपके सामने सब्जेक्ट ही नहीं होता, फिर क्या पढ़ना था इसमें? जितने का लाए उतनी कॉस्ट होती तो। ठीक है, सो कॉस्ट इज एक्सपेंडिचर एट्रीब्यूटेबल टू अ गिवन प्रोडक्ट और अ सर्विस इज कॉस्ट। आपने बहुत कष्ट किया, नहीं किया ही नहीं, हर्षित ने कैलकुलेटर निकालने की भी नौबत नहीं दी, सीधा ही जोड़ के बता दिया। तो हर्षित ये जो आपने जोड़ा है ये एक प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं? ऐसे आपने जोड़ा, इतने का लाए, इतना उसके ऊपर खर्चा हुआ, ये खर्चा हुआ, वो खर्चा हुआ, इतने का पड़ा। दिस इज द टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट या प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। क्या कहेंगे इसको? जोर से वंदना। कॉस्टिंग। अब देखो थोड़े दिन बाद है ना, आवाज ऐसे आ जानी चाहिए, ये माइक और ये स्पीकर कनेक्टेड नहीं है, फिर भी मेरी आवाज वहां तक आ रही है। अब हम हो गए बड़े इंटर में, थोड़े दिन में हमारी आवाज भी टीचर तक आराम से आए, ऐसे वार्तालाप करेंगे हम। हर्षित को देखो कितना चेंज हो चुका है, और ये चेंज रिक्वायर्ड है हर्षित। ये एटीट्यूड, ये कॉन्फिडेंस आपको पास करवा सकता है। यहाँ पे रोल सिर्फ पढ़ाई का नहीं है। उसको आंसर पता है, वो मन में बोल रही है, मैं उसकी लिपसिंग समझ रही हूँ, पर मैं चाहती हूँ आवाज मेरे तक आए। कॉस्टिंग, आपने जोड़ लगाया खर्चे का, वो कॉस्टिंग है। इसकी डेफिनेशन मैंने बताई थी, टेक्निक ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट या प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। ठीक है, ये तो हो गया। कॉस्ट और कॉस्टिंग दोनों के बारे में आपने जान लिया। अब आप लोगों को बनाते हैं फैक्ट्री के मालिक। कोई तो ऑलरेडी है क्या? किसी की है क्या फैक्ट्री वैक्ट्री चल रही हो? किस चीज की? किस चीज की? सोलर पैनल्स, ओके।
तो तुम्हारे तो काम आने वाला है। देखो तेल में तो प्रोसेस कॉस्टिंग लगाना है अब से तुम्हें, ठीक है। सोलर पैनल में बैच कॉस्टिंग लगाना है अब से। जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो घर जाके पापा को समझाएंगे और अब अपनी फैक्ट्री की कॉस्ट तो कम से कम करवाएंगे, ठीक है। जिनकी है बहुत बढ़िया है, जिनकी नहीं है वो एज्यूम कर लो, क्योंकि आगे होने वाली है। जब हम इतना पैसा कमा ही लेंगे तो फिर उसका करेंगे क्या। तो आप लोगों की फैक्ट्रीज है, कौन से कैबिन में बैठना पसंद करेंगे फैक्ट्री में? ऑब्वियसली टॉप मैनेजमेंट वाले। जब खुद की है तो वहीं बैठेंगे ना। इनकी पापा ऑफिस में बैठते होंगे, वो थोड़ी फैक्ट्री वर्कर के साथ घूमते होंगे। आप तो है टॉप लेवल मैनेजमेंट, आपके नीचे चल रही है फैक्ट्री। फैक्ट्री में क्या खर्चा लग रहा है इस बात को जानने की इच्छा रखते हैं नहीं रखते? सोचो, पता तो रखना पड़ेगा ना, उसमें बैठने से थोड़ी चलता है व्यापार, पता लगाना पड़ेगा। तुमने बुलाया किसी सीएमए को, किसी अकाउंटेंट को कि भाई आप हमारी मदद कीजिए, हमारी फैक्ट्री को विजिट कीजिए, हमारा किस किस तरह का खर्चा लगता है उसको जोड़िए और हमको बताइए हमारा प्रोडक्ट कितने में पड़ रहा है। सोचो सीएमए क्या ऐसे ऐसे दे देगा जोड़ के, जैसे मैंने इसमें जोड़ा है, ऐसे एक पर्ची सी बना के, ये लो ये सारा खर्चा है, इसको जोड़ा ये ले लो। नहीं, तुम कहोगे ये क्या लाए हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट के हिसाब की बातें करो, तमीज से प्रेजेंट करके लाइए। तो जब आपकी यही कैलकुलेशन जो आपने ऊपर की है उसको प्रेजेंट किया जाता है मैनेजमेंट को या टॉप लेवल मैनेजमेंट को, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस या स्टेप टू प्रेजेंट द कॉस्ट इन अ प्रेजेंटेबल मैनर टू द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को लिखकर, तमीज से लिखकर बताना कि ये खर्चा आपका पड़ रहा है, इस हिसाब से सेलिंग प्राइस तय कर लो, उसको कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। और ये जो सीएमए साहब है, ये पढ़ाई कहाँ से करके आए हैं? इनको ये सब कैसे पता कि ये करना है ऐसे करना है? हमको तो अभी तक तो पता नहीं है, पता लगेगा जब हम सीखेंगे। ये जहां से सीख के आए हैं उस सब्जेक्ट को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। 4 ही टर्म बताइए, ठीक है, 4 ही टर्म मैंने आपको अभी बताइए। कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटेंसी। कॉस्ट अकाउंटेंसी वो पोथी, वो रामायण, वो किताब है जिसमें लिखा है कि कैसे कॉस्ट पढ़नी है, कॉस्ट में क्या क्या दिया होता है, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास थी, सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस हो गया है, बेसिक नींव रख दी गई है। एक याद है क्या, कहानी से कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ा करते थे, कहानियां याद है तीनों? सेम पढ़ना है, सेम। कितने होते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? 24। 24 के नाम याद रखेंगे तो एक एमसीक्यू तो फिक्स है। यानी कितने नंबर इंटर में पक्के हैं अभी आज की क्लास में? 2 तो पक्के हैं, क्योंकि वो कहानी भूल ही नहीं सकता कोई, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको वापस पढ़ाएंगे। तो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का नाम पूछा जाता है इंटर में। इस बार भी एमसीक्यू आया था रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि इसका नंबर बताइए। इंटर में क्वेश्चन आया था, फाउंडेशन में भी आता है, इंटर में भी आता है। तो इंटर में क्वेश्चन आया था, इंटर के कॉस्ट के पेपर के 2 नंबर मैंने आज आपको दे दिए, वो आपको पक्के फिक्स है, आएगा ही आएगा। वो भी सेम पढ़ना है। चीजें बहुत सारी है, जर्नी बहुत आराम आराम से चलेगी। इनको भी पता है कि मैं 40 मिनट से ज़्यादा किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाती हूँ, और आप मेरे को इससे ज़्यादा झेल भी नहीं पाएंगे क्योंकि ज्ञान ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। सो अब आपका इंट्रोडक्शन लेते हैं। वैसे तो बाकी यहाँ पे इन तीनों को तो मैं जानती हूँ, पीछे वाले तीनों को थोड़ा सा जानेंगे। जून तक फर्स्ट ग्रुप ही जाएगा क्या? जून तक एक बार तो पहले फर्स्ट ग्रुप ही स्टार्ट होगा। फर्स्ट ग्रुप तो जून तक करवाया ही जाएगा ना निशा। सेकेंड ग्रुप के एक सब्जेक्ट स्टार्ट करवाते हैं पहले, OMSN। बाकी पूरा सेकेंड ग्रुप स्टार्ट नहीं किया जा सकता ऐसे, क्योंकि उसके सब्जेक्ट डिपेंडेंट है इनके ऊपर। जैसे आपका MA है वो कॉस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है, तो जब कॉस्ट की शुरू नहीं होगा तो वो कैसे हो जाएगा, इसलिए। और कोई डाउट किसी को? जूम मीटिंग वाले स्टूडेंट्स?